प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। हम पढ़ रहे थे त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाएं प्रश्नावली 7 एक्सरसाइज नंबर 7, जिसमें हमने त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाओं का पता लगा लिया था, सिद्ध करके देख लिया था कि ये आई कहाँ से हैं। 3 सर्वसम्मिकाएं थी अपने पास। पहली सर्वसम्मिका थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी सर्वसम्मिका थी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरी सर्वसम्मिका थी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 3 सर्वसम्मिकाएं थी अपने पास। अब मैं एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1 से। इस एक्सरसाइज के लिए मैं 2 बातें आपको बता दूं। एक्सरसाइज नंबर 6 में हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों के परस्पर संबंधों की बात कर ली थी। साइन थीटा का संबंध कोसेक थीटा के साथ होता है, कोसेक थीटा का साइन थीटा के साथ होता है। कोस थीटा का संबंध सेक थीटा के साथ होता है, सेक थीटा का संबंध कोस थीटा के साथ होता है। टेन थीटा का संबंध कोट थीटा के साथ होता है, कोट थीटा का संबंध टेन थीटा के साथ होता है। ये व्युत्क्रम होते हैं। जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा का संबंध किसके साथ होगा? कोसेक थीटा के साथ। तो साइन थीटा है वो कोसेक थीटा का व्युत्क्रम होगा, 1 कोसेक थीटा। इसी हिसाब से यदि मैं बोलूं कोसेक थीटा का संबंध किसके साथ होता है? साइन थीटा के साथ। तो कोसेक थीटा साइन थीटा का व्युत्क्रम होगा 1 साइन थीटा। ऐसा ही कोस सेक टेन कोट के लिए होगा। दूसरी बात है 6 की एक्सरसाइज में पढ़ी है ये भी हमने। टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा का मान टेन थीटा के बराबर होगा। और कोट थीटा जो है वो टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है, तो इसका ही व्युत्क्रम कर दो। साइन थीटा बट्टा कोस थीटा का व्युत्क्रम करेंगे, कोस थीटा बट्टा साइन थीटा। 2 बातें ये, व्युत्क्रम संबंध और 3 सर्वसम्मिकाएं यदि आपको आती हैं। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा कोस थीटा, कोट थीटा बराबर कोस थीटा बट्टा साइन थीटा, और 3 सर्वसम्मिकाएं जो शुरुआत में मैंने बोली हैं वो, और त्रिकोणमितीय अनुपातों का व्युत्क्रम संबंध। यदि ये 3 बातें आपको क्लियर हैं तो एक्सरसाइज 7.1 से कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपके समझ में नहीं आ सकता। देखिएगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, कोण थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के रूप में व्यक्त कीजिए। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं अपने पास? 6 हैं। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, जिसमें सेक तो सेक के रूप में है ही। बच गए 5, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा और कोसेक थीटा। हम इनको सेक थीटा के रूप में व्यक्त करेंगे, मतलब साइन थीटा का मान निकालेंगे, कोस थीटा का मान निकालेंगे, टेन थीटा का मान निकालेंगे। ये सारे मान जो आए सेक के रूप में होने चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं, आप साइन थीटा का मान ज्ञात करेंगे, कोस थीटा का मान ज्ञात करेंगे, टेन थीटा का मान ज्ञात करेंगे, कोट थीटा का मान ज्ञात करेंगे और कोसेक थीटा का मान ज्ञात करेंगे। ये 5 मान आप ज्ञात करेंगे। आगे जो मान आना चाहिए वो सेक के रूप में आना चाहिए। तो ये साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक होते क्या हैं? समकोण त्रिभुज में त्रिभुज की भुजाओं के अनुपातों के ही तो नाम है। कौन से कोण के लिए? थीटा कोण के लिए बताना है। तो देखिए मैं एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूं। यहां ये 90 डिग्री का कोण है। नाम दे दिया इस त्रिभुज को A B C, और मान लिया ये कोण है यहाँ थीटा।
इस थीटा कोण के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के रूप में व्यक्त करना है। तो इनका जो मान बताना है वो सेक थीटा के रूप में बताना है, तो इनका जो मान है वो त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात ही तो है। इसका मतलब इस त्रिभुज की जो भुजाएं हैं इनको ही हम सेक के रूप में बदल दें। तो सेक थीटा के रूप में बदलना है तो हम जानते हैं कोस थीटा बराबर क्या होता है, 1/सेक थीटा होता है। कोस थीटा बराबर क्या होता है, 1/सेक थीटा। जानते हैं ऐसा आप, क्योंकि कोस थीटा सेक थीटा का व्युत्क्रम होता है। तो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। अब देखिए आधार 1, ये मान लो 90 डिग्री का कोण है, इसके सामने वाली भुजा तो कर्ण हो गई, तो कर्ण कितना है, सेक थीटा। ये अनुपात है, यहाँ थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी, तो लंब है नहीं अपने पास, आधार है कितना, 1, ये 1 है। तो हम लंब ज्ञात कर लेते हैं। लंब ज्ञात करने के लिए कौन सी प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। लंब बराबर होगा स्क्वायर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा -1, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। ये अनुपात है सभी भुजाओं का। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण। लंब कितना है भाई, स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 अपॉन कर्ण कितना है, सेक थीटा। ये साइन थीटा का मान हो गया सेक थीटा के रूप में। अब कोस थीटा का मान बताना है, तो कोस थीटा का मान डायरेक्ट लिखा हुआ है 1/सेक थीटा होता है। टेन थीटा का मान बताना है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा आधार। तो लंब कितना है, स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 अपॉन आधार, आधार कितना है 1, तो बट्टा में 1 लिख देंगे। कोट थीटा आधार बट्टा लंब, तो आधार कितना है 1 बट्टा लंब कितना है स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बट्टा लंब, तो कर्ण देखिएगा कितना है सेक थीटा यहाँ, अपॉन में लंब कितना है स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। ये आपके आंसर हो गए। अब देखिएगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। सात 7.1 की एक्सरसाइज में दूसरा क्वेश्चन बोला गया त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन थीटा सेक थीटा और टेन थीटा को कोट थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। पदों में व्यक्त कीजिए। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस, सुनो। कोट थीटा के पदों में व्यक्त करना है, तो ये जो त्रिभुज की भुजा है ना थीटा कोण के लिए, इनका अनुपात हम कोट थीटा के पदों में ही निकाल देते हैं। तो देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है 1/कोट थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा आधार। थीटा कोण के लिए थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, बची हुई भुजा आधार होगी। तो लंब कितना है 1, अनुपात है आधार कोट थीटा। तो कर्ण चाहिए अपने को, तो कर्ण क्या होगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का स्क्वायर रूट, पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर प्लस मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कोट स्क्वायर थीटा। अब हम ज्ञात करेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला लंब बट्टा कर्ण। लंब कितना है देखिएगा 1 बट्टा कर्ण कितना है स्क्वायर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। उसके बाद में अपने को मान बताना है सेक थीटा का। तो सेक थीटा फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बट्टा आधार। कर्ण देखिएगा कितना है स्क्वायर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये कर्ण है अपना, अपॉन आधार कितना है, आधार है कोट थीटा। फिर हम ज्ञात करेंगे टेन थीटा का मान। तो टेन थीटा और कोट में तो संबंध होता है 1/कोट थीटा, ये अपने आंसर हो जाएंगे। अब देखिएगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। अब सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है और बड़े ही मज़ेदार क्वेश्चन है। यदि आप प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ
तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन टफ नहीं लगेंगे आपको, बस ज़रूरत है क्रम से है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के हिसाब से वीडियो देखने की। यदि आप बीच से वीडियो देख रहे हैं तो नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है निम्नलिखित को सर्वसम्मिकाओं की सहायता से सिद्ध कीजिए। तो देखिए अपने को सिद्ध करके दिखाना है कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा बराबर सिद्ध करना है कोट स्क्वायर थीटा। देखिएगा इसको सर्वसम्मिका की सहायता से सिद्ध करके बताना है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड है ना, वो किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सरल कर रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड है कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू, प्यारे विद्यार्थियों आप जानते हो कोट थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा बट्टा साइन थीटा के बराबर होता है। तो ये कोट स्क्वायर थीटा है तो इसको लिख देंगे हम कोस स्क्वायर थीटा बट्टा साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं। अब देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम, इसके नीचे 1 लगा लो। साइन स्क्वायर थीटा आ गया एलसीएम। जब साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा की गुणा कोस स्क्वायर थीटा से करेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। समझ पाए मेरी बात को। देखिए इन दोनों का हर अलग अलग है तो दोनों हरों की गुणा कर देंगे, एलसीएम हो जाएगा। उसके बाद में सरल करने का तरीका, पहले ये गुणा प्लस फिर ये गुणा, माइनस होता तो पहले ये गुणा माइनस ये गुणा, कैंची गुणा। इन दोनों से कुछ कॉमन आ रहा है, इन दोनों से कॉमन आ रहा है कोस स्क्वायर थीटा। अंश से कोस स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ बचेगा एक कोस स्क्वायर थीटा बाहर चला गया, एक कोस स्क्वायर थीटा बचेगा और अपॉन में है साइन स्क्वायर थीटा। समझ पाए इतनी बात। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा, ये सर्वसम्मिका लगा रहे हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से। तो जहां भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बना है उसकी जगह हम कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो ये 1 रखने पर कोस स्क्वायर थीटा से गुणा होगा तो कोस स्क्वायर थीटा की 1 से गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा आएगा, अपॉन में कितना है साइन स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं कोस थीटा बट्टा साइन थीटा तो कोट थीटा होता है, ये स्क्वायर है तो हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, जो कि अपने कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड है। प्यारे विद्यार्थियों हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले थे, राइट हैंड साइड अपने पास आ चुकी है। ये थोड़ा सा लेंथी हो गया क्वेश्चन। एक दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को करने का, त्रिकोणमिति के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको करने के जितने जितने तरीके हैं मैं सब तरीकों की बात करूंगा, भले ही वीडियो 1-2 ज़्यादा बन जाए। बस ज़रूरत है आप मेरे साथ जुड़े रहिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए। देखिए इसका दूसरा तरीका बता रहा हूँ मैं इसी क्वेश्चन का। हम सरल करेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड को और ये लाके दिखाएंगे। तो लिखेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड को सरल करने पर कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इनटू में है कोट स्क्वायर थीटा। यदि आप त्रिकोणमितीय अनुपातों की जो सर्वसम्मिकाएं हैं उनमें यदि माहिर हैं तब ये तरीके काम करेंगे। देखिए इन दोनों से कुछ कॉमन आ रहा है, इन दोनों से कॉमन आ रहा है कोस स्क्वायर थीटा आ रहा है। तो दोनों से कोस स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 1 प्लस यहाँ बचेगा कोट स्क्वायर थीटा। समझ पाए आप मेरी बात को। अब देखिएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा एक सर्वसम्मिका है अपने पास। देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। यदि मैं इस कोट स्क्वायर थीटा का पक्षांतरण कर दूं तो इधर क्या बचेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो है ही और माइनस वाला है, पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का बन जाएगा कोट स्क्वायर थीटा।
देखिए 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा जहाँ है अपने पास, उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह हम लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक थीटा किसका व्युत्क्रम होता है, साइन का। मतलब कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं लिख देता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, किसकी जगह, कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह। तो अब देखिए कोस स्क्वायर थीटा की 1 से गुणा करेंगे, क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा बट्टा साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा, जो कि अपने राइट हैंड साइड है। आशा करता हूं प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। 2 तरीके से मैंने बता दिया है इसको। अब देखिएगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। बड़े मजेदार क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसे भी सर्वसम्मिका की सहायता से ही सिद्ध करना है। सेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर बोल रहा है 1 लाके दिखाइए। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सरल करेंगे। रिजल्ट में कितना लाके दिखाना है अपने को, 1। तो लिखेंगे LHS को हल करने पर, LHS है अपने पास सेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड में जो पार्ट है अपने पास, उसमें सेक भी आ रहा है, टेन भी आ रहा है, साइन भी आ रहा है। जब क्वेश्चन आप नहीं कर पाए, क्वेश्चन टेढ़ा लगे, तो आप उस क्वेश्चन को साइन और कोस के पदों में तोड़ देना। जैसे ही आप क्वेश्चन को साइन और कोस के पदों में तोड़ेंगे, तो पहली सर्वसम्मिका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे आपका काम 100% हो जाएगा। तो मैं इस क्वेश्चन को, जो लेफ्ट हैंड साइड में जो पार्ट है, इसको साइन और कोस के पदों में तोड़ रहा हूं। देखिएगा सेक थीटा लिख सकता हूं मैं इसकी जगह 1 अपॉन कोस थीटा, क्योंकि सेक थीटा कोस थीटा का व्युत्क्रम होता है, इनटू ये साइन थीटा के रूप में पहले से ही लिखा हुआ है, इनटू सेक थीटा को लिख दिया मैंने 1 अपॉन कोस थीटा और प्लस टेन थीटा को लिख दिया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। बताया था थोड़ी देर पहले मैंने, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब सुनिए, 1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में आ जाएगा कोस थीटा इनटू, इन दोनों का एलसीएम लेंगे आप तो हर सम्मान है, एलसीएम कोस थीटा ही आ जाएगा। तो अंश वालों को डायरेक्ट जोड़ लेंगे 1 प्लस साइन थीटा। समझ पाए इतनी बात को। अब देखिए अंश में 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया a प्लस बी, ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का मान यहाँ 1 है, b का मान साइन थीटा। देखिए a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, b का स्क्वायर हो गया, अपॉन में कोस थीटा इंटू कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखिए आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यदि मैं साइन स्क्वायर थीटा का पक्षांतरण कर दूं 1 की तरफ, तो यहाँ क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या आएगा 1, और इसका पक्षांतरण किया तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। जहाँ भी अपने पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, वहाँ हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिख दिया कोस स्क्वायर थीटा इसकी जगह, अपॉन में क्या है, कोस स्क्वायर थीटा। और प्यारे विद्यार्थियों कोस स्क्वायर थीटा में कोस स्क्वायर थीटा का भाग देंगे, रिजल्ट में कितना आएगा, 1, जो कि अपने राइट हैंड साइड है। यही प्रूव करके दिखाना था, जो कि आ गया। अब देखिएगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है,
कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 5 है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर सिद्ध करके दिखाना है अपने को कोसेक स्क्वायर थीटा इनटू सेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा इनटू सेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए सरल करेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड को, लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड को हल करने पर। लेफ्ट हैंड साइड है इसकी कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका आप लेफ्ट हैंड साइड को सरल कीजिए, राइट हैंड साइड आ जाएगी। एक तरीका है आप लेफ्ट हैंड साइड को भी सरल कीजिए, राइट हैंड साइड को भी सरल कीजिए, लास्ट में दोनों का रिजल्ट है वो बराबर आना चाहिए तो भी ये बात प्रूव हो जाएगी। फिलहाल मैं लेफ्ट हैंड साइड को सरल कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड लाएंगे, फिर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों को सरल करेंगे और रिजल्ट देखेंगे। तो देखिएगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, तो आप इसको साइन और कोस में तोड़ दीजिए। कोसेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, प्लस सेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 कोस स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखिए इन दोनों का हर अलग अलग है, भिन्न बन गई, अंश बट्टा हर जोड़ना है, दोनों का हर अलग अलग है तो दोनों हरों की गुणा कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, ये इनका एलसीएम हो जाएगा। अब कैंसी गुणा, सबसे पहले ये गुणा प्लस ये गुणा, तो कोस स्क्वायर थीटा की 1 से गुणा करेंगे कोस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा की 1 से गुणा करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। प्यारे विद्यार्थियों आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, सर्वसम्मिका लगा रहे हैं तो यहाँ 1 हो जाएगा, अपोन में बचा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा 1 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, इंटू 1 कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा। समझ पाए मेरी बात को, ये अपनी राइट हैंड साइड आई है। अगर हम इससे आगे सरल ना करें, ये एक तरीका हो गया है, देखिएगा अगर हम इतना ही छोड़ें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह लिख देंगे 1 और ये बन जाएगा 1 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब हम राइट हैंड साइड को सरल करेंगे, तो राइट हैंड साइड को सरल करें तो कोसेक स्क्वायर थीटा, इनको भी साइन कोस में तोड़ेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख देंगे हम 1 साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा को लिख देंगे 1 कोस स्क्वायर थीटा। 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, साइन स्क्वायर की कोस स्क्वायर से करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू में क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। देखिएगा ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, LHS किसके बराबर आया, RHS के बराबर आया है, ये बात प्रूव हो गई। ठीक है, अब देखिएगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। तीन ही बातें ध्यान में रखनी है आपको, 3 सर्वसम्मिका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसके बाद में दूसरा पॉइंट त्रिकोणमितीय अनुपातों का व्युत्क्रम संबंध, कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात का कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ व्युत्क्रम संबंध होता है ये। और तीसरा पॉइंट टेन थीटा और कोट थीटा का फॉर्मूला, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टा कोस थीटा और कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बट्टा साइन थीटा। इसके अलावा इस एक्सरसाइज में और कोई बात अपने को नहीं चाहिए, केवल 7.1 के लिए, और प्रत्येक क्वेश्चन इन बातों से हो जाएगा। अब देखिएगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा बराबर सिद्ध करके दिखाना है अपने को सेक थीटा माइनस टेन थीटा। देखिएगा हम सरल करेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड को, LHS को हल करने पर। LHS है अपना स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में है 1 प्लस साइन थीटा। प्यारे विद्यार्थियों ये स्क्वायर रूट जो है वो अंश में भी है
हर में भी है। हम चाहते हैं कि ये स्क्वायर रूट हटे यहाँ से, तो हर की संयुग्मी से, इसके विपरीत चिन्ह से हर का परिमेयीकरण बोले तो हर का परिमेयीकरण यदि हम कर दें, हर में लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा, इसके अंश और हर को हम 1 माइनस साइन थीटा से यदि गुणा कर दें, अंश और हर दोनों को गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे। हर का परिमेयीकरण किया है। अब देखिए स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन थीटा गुणा 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। समझ पाए मेरी बात को। अब स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर रूट करें तो थोड़ा सा और सरल कर लें इसको, उसके बाद में स्क्वायर रूट कर देंगे। स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा। देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। यहाँ से यदि कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो साइन स्क्वायर थीटा का पक्षांतरण करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 1 वहाँ पहले से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जहाँ है वहाँ हम क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिख दिया कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा अंश में भी स्क्वायर है, हर में भी स्क्वायर है, स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर भी हट जाएगा, स्क्वायर रूट भी हट जाएगा, तो बचेगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन इसका रूट करेंगे तो आएगा कोस थीटा। अब हर का अलग अलग भाग दे दो, अंश में 1 में भाग देंगे तो 1 अपॉन कोस थीटा, माइनस साइन थीटा में भाग देंगे तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो प्यारे विद्यार्थियों 1 अपॉन कोस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, सेक थीटा के, माइनस साइन थीटा बटा कोस थीटा टेन थीटा के। ये अपनी कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड है। आशा करता हूँ 1 से लेकर के 6 तक क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं आगे आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।